Hello and welcome learners. In this video we are going to discuss important MCQs क्लास 10th हिस्ट्री में से जो चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया उसके कुछ इंपॉर्टेंट MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का, व्हेन डिड गांधी जी इनिशिएटेड चंपारण मूवमेंट जो था बिहार में, गांधी जी ने उसकी शुरुआत कब की, जो कि इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम था ऑपरेसिव, उसके अगेंस्ट था। तो इसका सही आंसर है 1917। तो चंपारण मूवमेंट बिहार में अगेंस्ट ऑपरेसिव इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम कब स्टार्ट हुआ? 1970 में, 1917 में। अगला क्वेश्चन है, रोलेक्ट एक्ट के बारे में इनमें से नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट बिगिंस विद रिनंसिएशन ऑफ टाइटल्स, इट गिव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर्स टू रिप्रेस। जी हाँ, बी ऑप्शन सही है। गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर्स दी गई जिससे वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को दबा सके। तो बी ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इम्पोजिंग? रोलेक्ट एक्ट का क्या पर्पस था? तो रोलेक्ट एक्ट का पर्पस था ऑथराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन एनी पर्सन। डी ऑप्शन सही है जिसमें द रोलेक्ट एक्ट ऑथराइज द गवर्नमेंट को यह हक देता था कि किसी भी पर्सन को वो इम्प्रिजन कर सकती है बिना किसी ट्रायल के, ठीक है, बिना किसी वकील के, बिना किसी दलील के, जज के, वो जिस पे भी उसे शक रहा अपने आप उसे जेल में डाल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हें इवेंट्स हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने हैं, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है साइमन कमीशन, पूर्ण स्वराज। देखिए सबसे पहले आएगा इसमें चंपारण, जो भी हमने ऊपर देखा है कब हुआ? 1970 में। तो सबसे पहले आएगा फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लिख ही रहा है 1919 में, तो फिर ये आएगा। फिर आएगा फोर्थ के बाद थर्ड ऑप्शन। साइमन कमीशन 28 में आया, ठीक है जी, तो फिर आएगा फर्स्ट ऑप्शन। और पूर्ण स्वराज 29 में, राव सेशन जो हुआ था कांग्रेस। तो इसमें सही ऑर्डर हो जाएगा 4 3 1 सेकेंड। तो देखते हैं 4 3 1 सेकेंड। तो ऑप्शन डी देखिए यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 में महात्मा गांधी जी ने जो सत्याग्रह अरेंज या ऑर्गेनाइज किया पीजेंट्स के लिए, तो वो ऊपर हम अभी देख ही चुके हैं। यहाँ पर देखिए, तो चंपारण बिहार, उसके बाद फिर खेड़ा आता है 1918 में, और फिर अहमदाबाद मिल वर्कर। तो ये तीनों आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत मूवमेंट वॉज स्टार्टेड। खिलाफत मूवमेंट जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट हुआ था, 1919 में स्टार्ट हुआ है खिलाफत मूवमेंट जो है, क्यों स्टार्ट किया गया था? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हार्श ट्रीटी इम्पोज। टर्की या ओटोमन एम्पायर जो था उस समय पर, तो उस पर हार्श ट्रीटी जो है इम्पोज जो की जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है जी। तो खिलाफत मूवमेंट इसलिए स्टार्ट किया गया था 1919 में। 1919 में जलियांवाला बाग मैसाकरे हुआ, जनरल डायर ने गोलियां चलवाई, क्यों चलवाई ये क्वेश्चन है, और इसमें से बताना है कौन सा उसका रीज़न है। ऑप्शन बी, ही वॉन्टेड टू क्रिएट फीलिंग ऑफ टेरर, लोगों को डराना चाहता था और उनके दिमाग में डर बैठाना चाहता था, जिससे वो इस तरीके की कोई चीज़ें, इन सारी ऐसी एक्टिविटी और सत्याग्रह करने बंद कर दें। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन फॉर कॉलिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि 1920 में स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा, किस इंसिडेंट से रोक दिया गया? चोरी चोरा इंसिडेंट। तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में ये जगह है, वहाँ पर भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी, वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले जलकर मर गए थे। और इस इंसिडेंट से गांधी जी ने देखा कि जो आंदोलन है वो वायलेंट हो रहा है, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, रुकवा दिया, ठीक है। तो चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था 1922 में, एग्जैक्ट डेट है
4 फरवरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन द प्लांटेशन वर्कर्स। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था, तो असम में जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उन पर उसका क्या इफेक्ट पड़ा। दे लेफ्ट, ये ऑप्शन सही है, दे प्लांटेशन, और अपने घर की तरफ चल दिए प्लांटेशंस को छोड़ छोड़ कर। वुड किसान सभा किसने सेटअप की। ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में जो क्लैश था उसका रीजन क्या था। तो उसका रीजन था बी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स विल स्लो डाउन द प्रोग्रेस ऑफ इंटीग्रेशन। अंबेडकर जी के द्वारा सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग की जा रही थी और गांधी जी इसको डिनाई कर रहे थे, और उनका मानना था कि इससे क्या होगा, सोसाइटी का जो इंटीग्रेशन है वो स्लो डाउन हो जाएगा, उसकी प्रोग्रेस स्लो डाउन। डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन किसने बनाई। तो बी आर अम्बेडकर ने बनाई, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर इनको सीक्वेंस में रखना है, चोरी चोरा 1922, खिलाफत 1919, राउंड कॉन्फ्रेंस हुई थी 31 में, और सिविल डिसोबीडियंट हुआ है 1930 में। तो अब आप देखिए सीक्वेंस में क्या है, सबसे पहले खिलाफत आएगा, सेकंड, तो सी ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, सेकंड के बाद फिर फर्स्ट आएगा, सेकंड फर्स्ट, फिर फोर्थ आएगा 30, और लास्ट में थर्ड आएगा, तो सी ऑप्शन सही है इसे। ठीक है, सबसे पहले हुआ इनमें से खिलाफत मूवमेंट, फिर चोरी चोरा, फिर सिविल डिसोबीडियंस, और सबसे लास्ट में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में जो है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, व्हाट वाज द कॉज, व्हाट वाज द कॉज फॉर बिजनेस क्लासेस, बिजनेस क्लासेस जो थी वो क्यों पार्टिसिपेट कर रही थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। ऑप्शन ए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, से जो इंपोर्ट हो रहा है उसके अगेंस्ट उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए था। साइमन कमीशन का बॉयकॉट क्यों किया गया, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय मेंबर नहीं था। ऑप्शन सी, देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन, दैट्स व्हाई साइमन कमीशन वाज बॉयकॉटेड। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन, स्वराज पार्टी किसने बनाई। तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जी ने ही, ऑप्शन डी सही है इसका। सी आर दास, चितरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी इज करेक्ट। स्वराज पार्टी इन्होंने बनाई थी आफ्टर जो चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था, तो ये अलग हो गए फिर उन सारी चीज़ों से। बी आर अम्बेडकर ने ऑर्गेनाइज किया दलित्स को डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, क्यों। ठीक है, इसका आंसर है सी, क्लैश विद महात्मा गांधी के साथ उनका क्लैश हुआ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी 1931 में। अगला है क्वेश्चन 18, मोहम्मद अली जिन्ना सेपरेट इलेक्टोरल की अपनी डिमांड को छोड़ने को तैयार थे अगर उन्हें क्या मिलता इन सारी चीज़ों में से। अगर, यदि, इफ मुस्लिम्स वर एश्योर्ड, रिजर्व सीट्स उन्हें दी जाती सेंट्रल असेंबली में, और प्रपोर्शन उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से उन्हें रिप्रेजेंटेशन दिया जाता खास तौर से मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस में। तो रिजर्व सीट्स मिलती सेंट्रल असेंबली में और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिलता, तो वो अपनी सेपरेट इलेक्टेड मांग को छोड़ने को तैयार थे। HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, 1928 में जिसकी स्थापना हुई, तो कहाँ पर उसकी मीटिंग हुई। यह है दिल्ली, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड इन दिल्ली। चंद्रशेखर आज़ाद और इनके जो साथी थे उन्होंने इसकी स्थापना की। आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट रीजन, स्वराज पार्टी क्यों बनाई गई। आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी फ्रॉम द ऑप्शन टॉप, ये ऑप्शन सही है। वांटेड मेंबर्स ऑफ कांग्रेस टू रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स, तो कांग्रेस ने जो काउंसिल पॉलिटिक्स को छोड़ा हुआ था वो काउंसिल पॉलिटिक्स में इलेक्शंस लड़ना चाहते थे। ठीक है, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जी। अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू लाहौर कांग्रेस सेशन हुआ जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, और ये इसका आंसर है।
किस चीज़ की डिमांड? पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ऑप्शन बी। फिर है डोमिनेंट स्टेटस इंडिया के लिए सजेस्ट किया गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, किसने सजेस्ट किया था? कौन वॉइस रॉय थे जिन्होंने इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए कहा था? तो लॉर्ड इरविन, ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, विच पार्टी जो काउंसिल इलेक्शंस थे 1921 के, किसने बॉयकॉट नहीं किया था? बी जस्टिस पार्टी ने बॉयकॉट नहीं किया था, बाकी पार्टियों ने इन काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दिया था, पार्टिसिपेट इनमें नहीं किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज महात्मा गांधीज नोबल मेथड? तो महात्मा गांधी जी के फाइटिंग मेथड्स कौन से थे? ऑप्शन डी डेमोन्स्ट्रेशन, सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, ये सभी उनके मेथड्स थे। हु अमंग द फॉलोइंग, वंदे मातरम किसने लिखा? तो ये तो आपको पता होगा, आसान क्वेश्चन है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी ऑप्शन सही है। विद द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, भारत माता की इमेज किसने क्रिएट की 20th सेंचुरी में? तो देखिए 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। बी, भारत माता की इमेज से जोड़ा जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर को, 1905 में इन्होंने की थी इमेज, ये भी थी, ठीक है जी। इसके बाद अगला है इन लेट 19th सेंचुरी विच आइडियाज वर रिवाइव्ड थ्रू अ मूवमेंट टू डेवलप, नेशनलिज्म को डेवलप करने के लिए कौन से आइडियाज को रिवाइव किया गया? तो ऑप्शन डी फोकलोर्स और सॉन्ग। क्या होते हैं ये एक तरीके के ट्रेडिशनल बिलीव्स होते हैं, कस्टम्स या स्टोरीज होती हैं, कहानियाँ जो एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को सुनाती है, ठीक है। इनका कुछ रिटर्न में नहीं होता है, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ से इनको फैलाया गया। अगला क्वेश्चन है 28, मद्रास में मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन जो तमिल फोक टेल्स का किसने छापा? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, नटेशा शास्त्री, ये ऑप्शन सही है। तिरंगा झंडा बंगाल में जो डिजाइन किया गया जिसमें 8 लोटस थे जो ब्रिटिश इंडिया के 8 राज्यों को दर्शाते थे, और उसमें क्रिसेंट मून था, वो क्या दिखाता था? डी हिंदू और मुस्लिम की एकता या उन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता था क्रिसेंट मून उसमें। स्वराज फ्लैग किसने डिज़ाइन किया? महात्मा गांधी जी ने किया 1921 की, अगर हम बात करें तो, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है ए। फिर ये मैचिंग दी हुई है, कॉलम 1 और सेकंड है, सेकंड राउंड टेबल और ये सब। तो ऊपर देखते हैं बाकी के ऑप्शंस को। यहाँ पर मैचिंग में अगर हम देखें तो HSRA चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी हुई है, तो बी का 3rd हो जाएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन NM जोशी, सी का 4 हो जाएगा। स्वदेशी मूवमेंट जो है वो फ्लैग, अभी हमने नीचे जो देखा है ऑप्शन, तो बी का 3rd और सी का 4th, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही है ये। और महात्मा गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं। उसके बाद है क्वेश्चन 32, अरेंज द फॉलोइंग, करेक्ट सीक्वेंस बताना है इनका भी। मुस्लिम लीग 1919 में बनी, ठीक है जी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 14 में स्टार्ट हो गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में मीटिंग हुई है। तो और वॉर प्राइसेस जो इंक्रीज हुए तो डेफिनेटली वॉर के बाद ही हुए होंगे। तो सबसे लास्ट में तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें डी ऑप्शन सही है। सबसे पहले मीटिंग 1885 सबसे पुराना है, और कांग्रेस की मीटिंग बॉम्बे में होती है। फिर फर्स्ट मुस्लिम लीग, ठीक है। फिर सेकंड वॉर का पूरा जो ख़त्म होना है 1914 से चल के 18 तक चलता है, आगे तक, ठीक है जी। और उसके बाद वॉर प्राइसेस डबल किए जाते हैं सबसे लास्ट में। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस, ये भी करेक्ट सीक्वेंस में ही बताना है। 33 का ऑप्शन सी सही है। सेकंड सबसे पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसके बाद 4th खेड़ा सत्याग्रह, फिर 3rd अहमदाबाद,
और सबसे लास्ट में रोलेट एक्ट। और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, द मूवमेंट स्टार्टेड, मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेशन किया इसमें, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस को छोड़ दिया, टीचर्स ने, हेडमास्टर्स ने रिज़ाइन किया, लॉयर्स ने भी अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। तो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं बी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। तो इसमें बी ऑप्शन सही। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरीके की और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।